उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। पदच्छेद। उदारः अर्थात श्रेष्ठ, सर्वे अर्थात सब, एव यानी ही, एते अर्थात ये, ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, तू यानी परंतु, आत्मा यानी स्वरूप, एव यानी ही, में यानी मेरा, मतम यानी मत, आस्थितः अर्थात अच्छे प्रकार से स्थित, सह यानी वह, ही यानी क्योंकि, युक्तात्मा मुझ में लगाई हुई मन बुद्धि वाला, माम यानी मुझको, एव यानी ही, अनुत्तमाम अर्थात सर्वोत्तम को, गतिम यानी परम गति को। अनुवाद। ये सभी ही अर्थात चारों ही प्रकार के भक्त श्रेष्ठ और प्रिय हैं, परंतु इनमें ज्ञानी तो मेरा आत्मा यानी साक्षात स्वरूप सर्वथा अभिन्न रूप ही है, ऐसा मेरा मत है, यानी ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि मुझ में लगाई हुई मन बुद्धि वाला वह ज्ञानी भक्त नित्य निरंतर सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझ में ही दृढ़ता से स्थित रहता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। पदच्छेद। बहुनाम बहुतों के, जन्म नाम अर्थात जन्मों के, अंते यानी अंत में, ज्ञानवान तत्वज्ञानी, माम यानी मुझको, प्रपद्यते अर्थात शरण में आता है, वासुदेवः अर्थात ब्रह्म, सर्वम यानी सब कुछ, इति यानी इस प्रकार, सह यानी वह, महात्मा अर्थात पुण्यात्मा, सुदुर्लभ अर्थात अत्यंत विरल। अनुवाद। अनेकानेक योनियों के उपरांत एक तत्वज्ञानी सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म अर्थात ब्रह्ममय है, ऐसा साक्षात्कार करके ही मेरी शरण में आ पाता है, यानी मुझ तक पहुंच पाता है। वह पुण्यात्मा अत्यंत विरल होता है, अर्थात बड़े सौभाग्य से ही ऐसे दिव्य पुरुष के कभी कभार दर्शन होते हैं। टिप्पणी। 15वें श्लोक में आसुरी प्रकृति के दुष्कृति लोगों द्वारा भगवान को ना भजने की बात कही गई थी, और फिर अगले 4 श्लोकों में सुकृति पुरुषों के द्वारा उन्हें भजने की चर्चा की गई। अब उन विषयासक्त मनुष्यों की बात कही जाती है जो सुकृति होने पर भी कामना के वश तथा अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप भगवान के बजाय अन्यान्य देवताओं की उपासना करते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवतः, तम तम नियमास्थाय प्रकृतया नियतः स्वया। पदच्छेद। कामः अर्थात कामनाओं द्वारा, तय अर्थात उनसे, हृत ज्ञानः छीने हुए ज्ञान वाले, प्रपद्यन्ते अर्थात शरण में जाते हैं, अन्य देवतः अर्थात और देवताओं को, तम यानी उसको, नियमम अर्थात उपासना कर्म को, आस्थाय अर्थात धारण करके, प्रकृत्या अर्थात स्वभाव से, नियतः अर्थात प्रेरित हुए, स्वया यानी अपनी से। अनुवाद। अपने स्वभाव से प्रेरित हुए तथा भिन्न भिन्न भोगों की कामनाओं द्वारा हरे हुए यानी छीने हुए विवेक वाले वे विषयासक्त लोग उस उपासना कर्म को संपन्न करके भगवान के बजाय और देवताओं की शरण में जाते हैं, अर्थात उनकी पूजा करते हैं। टिप्पणी। इस देवोपासना का तथा इन देवोपासकों को कैसे और क्या फल मिलता है, इसका वर्णन अगले 2 श्लोकों द्वारा किया जाता है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया रचितुमिच्छति, तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तामेव विद्याम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते, लभते च ततः कामान्मयैव विहितान् हितान्। पदच्छेद। यह यानी जो, याम यानी जिसको, तनुम अर्थात मूर्ति स्वरूप को,
भक्तः अर्थात साधक, श्रद्धया अर्थात श्रद्धा से, अर्चितुम यानी पूजने को, इच्छति यानी चाहता है, तस्य अर्थात उसकी, अचलाम यानी स्थिर को, श्रद्धाम अर्थात श्रद्धा को, ताम यानी उसको, एव ही विदधामि अर्थात करता हूं, अहम मैं, सह वह, तया यानी उससे, श्रद्धया अर्थात श्रद्धा से, युक्तः युक्त होकर, तस्या उस देवता के, राधनम रिझाने को, पूजने को, ईहते अर्थात चेष्टा करता है, लभते यानी प्राप्त करता है, च यानी और, ततः यानी उससे, कामान अर्थात इच्छित भोगों को, मया यानी मुझसे, एव ही विहितान अर्थात विधान किए हुओं को, ही अर्थात निसंदेह, तान यानी उनको। अनुवाद। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता की मूर्ति को अर्थात उसके स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की उसी इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूं, यानी दृढ़ बना देता हूं। फिर उस श्रद्धा से युक्त होकर वह पुरुष उस देवता को रिझाने की चेष्टा करता है, अर्थात प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, और उस देवता से उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है जो मेरे द्वारा ही विधान किए हुए हैं। टिप्पणी। जो मेरे द्वारा ही विधान किए हुए हैं, इस उपवाक्य से यह अभिप्राय है कि एक व्यक्ति को उसकी उपासना के फलस्वरूप उसके इष्ट देवता से वही वांछित भोग मिलते हैं जिन्हें भगवान ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। उसके विधान से अधिक व कम भोग प्रदान करने का सामर्थ्य देवताओं में नहीं है। मोटे शब्दों में इस प्रकरण में देवताओं की स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसी कि किसी राज्य में कानून के अनुसार कर्तव्य निभाने वाले प्रशासन अधिकारियों की। किसी कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में यदि वे कुछ देना चाहे तो उतना ही दे सकते हैं जितना कि कानून के अनुसार उस कार्य के लिए मिलने का विधान है और जितना देने का उन्हें अधिकार है। अब भगवान ही तो अनादि अनंत सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान त्रिभुवन नियंता तथा देवाधिदेव हैं। देव परिवार के वे सृष्टा और संहर्ता हैं। देवताओं की उनके समक्ष सत्ता ही क्या है? उनके विधान व नियमों का परिपालन करने के अतिरिक्त देवों के पास विकल्प ही क्या है? अतः उपासना फल उपास्य देव की इच्छा पर नहीं, अपितु देव देव परमेश्वर की स्वीकृति पर निर्भर है। अब अगले श्लोक द्वारा देवोपासना की क्षुद्रता तथा भगवद उपासना की महत्ता प्रतिपादित की जाती है।